नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में योगेश छुल्का। और जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द एक पावरफुल टॉपिक लेकर आएंगे, तो ये उसी का टॉपिक है जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। अब प्रोफेशनल वर्ल्ड में द नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यू ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखने वाला कम्युनिकेशन स्पेशली, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं तो हमारे को बहुत सारे लोगों पे अननेसेसरली ट्रस्ट करना पड़ता है, कई बार सीनियर्स पे, कई बार जूनियर्स पे। तो आपको एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वो है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। हमें अननेसेसरली किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत ही क्या है, जब उसका सॉल्यूशन, उसका प्रोसेस हमारे पास है। तो आप जब भी रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, वो दोनों तरफ क्लैरिफिकेशन और कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि हाँ, ये बात हमारे बीच में तय हुई है और हमने ये काम करना है, राइट। सो आइडेंटिफाई एंड क्लियरली स्टेट योर गोल, कि ये काम होना है, ऐसे काम होना है, ये हमारे बीच में बात हुई है, इस तारीख को देना है, इतने पैसों में देना है, इतने एडवांस हैं, इतने बैलेंस हैं, एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। यूज द राइट टोन। इसका मतलब होता है कि जो आप मैसेज पढ़ते हैं या कोई भी चीज रीड करते हैं, उसकी टोन राइट होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गलती की गुंजाइश ना हो, या उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो फिर आगे कंफ्यूजन पैदा करती हो। तो वो टोन ठीक रहे। कीप इट सिंपल। हमारा जो रिटर्न कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको मेरी और मेरे को आपकी बात समझ में आए, राइट। तो इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा, मैं अपना कोई इम्प्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहता, या आपका आपका उस मैसेज से आपको जज नहीं करूंगा। तो इसीलिए उस मैसेज का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये काम हमारे बीच में तय हुआ है और ऐसा हुआ है। तो उसको जितना सिंपल रखें वो अच्छा है। स्टे ऑन टॉपिक। जिस पर्टिकुलर काम के बारे में बात की जा रही है, उसी के बारे में बात हो। उसके साथ साथ इधर उधर अलग टॉपिक पे, अलग चीजों के ऊपर बात ना हो। एक मैसेज पे या एक मेल पे पर्टिकुलरली उस काम की बात हो। यूज एक्टिव वॉइस। जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन में, एक्टिव वॉइस का क्या मतलब होता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो सामने वाला ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, वो पढ़कर ऐसा लगे कि आप ये बात ऐसे कह रहे हैं, और वो उसको एनालिसिस कर पाए कि आप इसके अंदर क्या चीज चाह रहे हैं। हैव समवन प्रूफ रीड योर राइटिंग। जब भी आप कुछ लिखते हैं, भेजने से पहले किसी और से आप उसे एक बार पढ़वा लें, किसी और से। या इसका एक और होता है कि कई ऐसे मैसेजेस होते हैं, मेल्स होती हैं जो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उसे रिवर्स ऑर्डर में खुद एक बार पढ़ लें, जिससे आपकी स्पेलिंग्स चेक हो जाएं, आपके इमोशंस चेक हो जाएं, आप उस पर जो लिखना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ों की आप एक बार प्रूफ रीड कर लें। मेक इट इजी टू रीड एंड स्कैन। बिल्कुल पढ़ने में आसानी हो, सामने वाला जो भाषा समझता हो उसमें लिखिए, पॉइंटर्स में लिखिए, लंबी लंबी कहानियां और लंबी लंबी चिट्ठियां ना लिखिए। जो आप पॉइंट के बात करना चाहते हैं उस पॉइंट पे रहें। बी प्रोफेशनल। जब भी कोई क्वेश्चन और आप काम लेते देते हैं, तो आप उस काम में बिल्कुल आपका प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए, कि आपने इस तारीख को दिया है, इस तारीख को देने का वादा है, इतने बजे तक देने का वादा है, ऐसे पेमेंट टर्म्स होगी, इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये मेरे रूल्स रेगुलेशन है, ये आपके रूल्स रेगुलेशन है, ये टीएनसीज मेरे पे अप्लाई होंगी, ये टीएनसीज आप पे अप्लाई होंगी। इन सभी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाए, और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने का, प्रोफेशनलिज्म को और डेवलप करने का एक ही थंब रूल है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये वही टॉपिक है जो आपका रीडिंग से भी मैच करता है, कि जितने आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, जितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जितने टर्म्स कंडीशंस पढ़ेंगे, जितने एमओयूज पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को पढ़ के आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे कि हमें कैसे लिखना है। और थैंक्स टू गूगल,
कि आपको हर चीज़ का ड्राफ्ट का एक सैंपल मिल जाता है, एक उसका फॉर्मेट मिल जाता है, एक टेम्पलेट मिल जाता है। उसे पढ़ें, यूज़ करें, वो पॉइंट्स पिकअप करें और उसको अपने रोज के रिटर्न कम्युनिकेशन में स्टार्ट करें, यूज़ करना स्टार्ट करें। तो थैंक यू, आज का हमारा यही टॉपिक था। बहुत जल्द वापस आएंगे एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।